आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हस्सान इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। मुतंग समाजी तबके को सियासत में मुनासिब मुकाम फराहम करने केसीआर का ऐलान। महाराष्ट्र दौरे के मौके पर बीआरएस सरबराह ने अनाभाऊ साठे को पेश किया खराज। बाद अज मर्ग भारत रत्न की पुरजोर वकालत। वज़ीर आला केसीआर ने हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा में 466 नई गाड़ियों को दिखाई झंडी। तकरीब में रियासती वज़ीर मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव और दीगर सरकर्दा कायदीन की शिरकत। हुकूमत के फैसलों को आवाम तक पहुंचाने पार्टी कैडर को वजीर केटीआर की हिदायत। वज़ीर आला केसीआर के तारीखी फैसले हुकूमत की इंसानियत नवाजी का शानदार सबूत। 1 करोड़ की आबादी वाले शहर के लिहाज से की जाएगी मेट्रो की तोसी। मेट्रो एमडी एनवीएस रेड्डी का मीडिया से खिताब। जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में हुई फायरिंग में हैदराबादी शख्स हलाक। एसी गार्ड्स के सैफुद्दीन की क़यामगाह पहुंचकर रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने दिया पुरसा। कहा फिरके वाराना मुनाफरत के जज्बे के तहत हुई कार्रवाई। गुरुग्राम में अशरार ने मस्जिद को लगाई आग। इमाम समेत 2 अफराद को गोली मार दी। 5 अफराद गिरफ्तार। मजहबी मुकामात के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। 9 में कर्फ्यू नाफिज। फिरके वाराना तशद्दुद में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लोकसभा में स्पीकर की एक्शन लेने की वार्निंग के दरमियान हंगामा आई। हंगामे के बाइस लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। राज्यसभा में मणिपुर मामले पर वक्फ सवालात के दौरान हंगामा आई। हंगामे के बाद राज्यसभा से अपोजिशन का वॉकआउट। मणिपुर में दस्तूरी सरकारी मिशनरी मुकम्मल नाकाम। तहकीकात सुस्त रफ्तार। पुलिस तफ्तीश से कासिर। पिछले 2 माह से क्या हालात मुतासरीन के बयानात रिकॉर्ड करने के लिए नहीं थे साजगार। सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। और रियासत महाराष्ट्र के थाने के शाहपुर में सिमरदी हाईवे पर क्रेन गिर पड़ा। खौफनाक सड़क हादसे में 17 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस लीडर और तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अनाभाऊ साठे की सताइश की, जो महाराष्ट्र योगा शायर और दलित अदब की तारीख के लंबरदार के तौर पर जाने जाते हैं और मादरे हिंद के काबिल फख्र सपूत हैं। केसीआर ने वाज़ेह किया कि अनाभाऊ साठे को भारत रत्न दिया जाना चाहिए और तेलंगाना हुकूमत भी इस तजवीज की तायीद करेगी। वजीर आला केसीआर ने कहा कि वो वजीर आजम से अपील कर रहे हैं कि वो अनाभाऊ साठे की अजमत को पहचाने। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अनाभाऊ साठे की 103वीं यौम पैदाइश की तकारीब में शिरकत की, जो महाराष्ट्र के वटेगांव में मुनक्किद हुई। इस मौके पर उन्होंने साठे की तस्वीर पर गुलाए अकीदत पेश किए। उन्होंने कहा कि अनाभाऊ ने पसमानदा तबकात के लिए आवाज उठाई। अनाभाऊ कभी भी मसाइल से पीछे नहीं हटे। अनाभाऊ महरूम और मजलूम लोगों के लिए खड़े हुआ करते थे। रूस ने अनाभाऊ साठे की अजमत को तस्लीम किया, लेकिन हमारा मुल्क उसे तस्लीम नहीं कर सका। हमारा मुल्क उनकी परवाह नहीं करता। अनाभाऊ को रूसी हुकूमत ने मदऊ किया और उनकी इज्जत अफजाई की। अनाभाऊ साठे को लोक शहर के खिताब से नवाजा गया। नावल माँ का मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा हो चुका है और हर मुल्क में दस्तयाब है। रूसी हुकूमत ने अनाभाऊ को हिंदुस्तान का मैक्सिम गोर्की करार दिया। अनाभाऊ की तहरीरें सिर्फ मराठी में दस्तयाब हैं। महाराष्ट्र हुकूमत को अनाभाऊ साठे की तहरीरों का जवाब देना चाहिए। अनाभाऊ की तहरीरें किसी एक जुमरे तक महदूद नहीं है। अनाभाऊ की तहरीरों से दुनिया को आलमगीर का इल्म मिलता है। मुतंग समाजी तबके को महाराष्ट्र की सियासत में मुनासिब जगह नहीं मिली है। केसीआर ने वाज़ेह किया कि बीआरएस की जानिब से वो मुतंग समाजी तबके को मुनासिब जगह देंगे। श्री शंकरन दोंडगे जी, हमारे बीजी देशमुख जी, श्री भागीरथ बालके जी, श्री हरिभाव राठौड़ जी, घनश्याम जी, कदीर मौलाना जी, भानुदास मुरकुटे जी और महाराष्ट्र बीआरएस के प्रभारी श्री वंशीधर राव जी,
मेरे मित्र और महान व्यक्ति अन्नाभाऊ साठे के पोता श्री सचिन साठे जी, अन्नाभाऊ साठे के जो वारिस है सावित्रीबाई साठे जी, गणेश जी, आज सचिन साठे ने मुझे ऐसा मौका दिया। जीवन में तो बहुत कुछ करते रहते हैं, कहीं सभा में जाते हैं, कई जगह भाषण भी देते हैं। मैं सबसे पहले यहां इस मंच से महाराष्ट्र के पावन धरती को सर झुका के प्रणाम करता हूं और वाटे गांव जो एक महान व्यक्ति अन्नाभाऊ साठे को जन्म दिया है, उनके जन्मस्थल को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज बड़ी प्रसन्नता मिली है सचिन भाऊ साठे के तरफ से आप सभी लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अन्नाभाऊ साठे, उनके जो तड़प, जो कविताएं सारे समाज के लिए, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए ही था। सोशलिज्म के तरफ भी उनका रुझान था। संयुक्त महाराष्ट्र के मोर्चा के आगे भी वो चले। बहुत बड़ा सम्मानित कवि भी थे, इसलिए उनको टाइटल दिया गया लोक शायर। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। शायर तो कई होते हैं, लेकिन लोक शायर जो लोगों के लिए, खास तौर पर जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, बॉटम लाइन में है, उनके लिए लिखने वाले, गाने वाले कम होते हैं। लेकिन अन्नाभाऊ साठे ने कभी पीछे नहीं हटा। इसीलिए बड़ी खुशी की बात है, सारे भारत को गर्व की बात है, रशिया जैसा एक महान देश अन्नाभाऊ साठे को पहचाना, लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं पहचाना। उन्होंने पहचाना और खास यहां के प्रधानमंत्री को इतला करके उनको रशिया भी बुला लिया, सम्मानित किया और ऑल रशिया लाइब्रेरी में आज अन्नाभाऊ साठे का मूर्ति को भी प्रतिष्ठापन किया। रशिया कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो मैक्सिम गोर्की थे, उनका विशेष नावल है मां। हम तेलुगु में कहते हैं अम्मा। उस मां के नाम का जो नावल है मैक्सिम गोर्की का, वो पूरी दुनिया में मशहूर है। कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है, हर देश में उसका उपलब्धि है। लेकिन बड़ा दुख की बात यह है, रूस सरकार ने अन्नाभाऊ साठे को इंडियन मैक्सिम गोर्की कहा है, भारत के मैक्सिम गोर्की। इतने महान हस्ती जो वंचित के लिए, पीड़ित के लिए अपनी कलम से काफी लिख चुके हैं, काफी कह चुके हैं, काफी लड़ाइयां लड़ चुके हैं, उनके प्रति इस देश में कोई सम्मान का भावना नहीं। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार भी काम करे और अन्नाभाऊ साठे का नाम का भारत रत्न टाइटल देने के लिए महाराष्ट्र सरकार नॉमिनेट करके भेजे। और यहां के मुख्यमंत्री जी को मैं बता रहा हूं कि हम भी, तेलंगाना सरकार भी अन्नाभाऊ साठे का नाम भेज देते हैं दिल्ली को। मैं खुद भी प्रधानमंत्री को मैं चिट्ठी लिखूंगा, क्योंकि मैं खुद यहां आया हूं, हाटे गांव में देख चुका हूं, आपका जोश भी देख रहा हूं। इसलिए आपसे प्रार्थना है, वजीर के चंद्रशेखर राव ने आज हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा में 466 नई गाड़ियों को झंडी दिखाई। इन गाड़ियों में 108 इमरजेंसी गाड़ियां, 102 अम्मा उड़ी गाड़ियां और फ्री हाउस व्हीकल्स शामिल हैं। इन गाड़ियों को झंडी दिखाए जाने के बाद ये गाड़ियां तमाम अजला के लिए रवाना कर दी गई। हर गाड़ी में असली सहूलियात मौजूद हैं। मौजूदा तौर पर
108 इमरजेंसी गाड़ियों के बेड़े में 426 गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों में 175 गाड़ियों को नई गाड़ियों से तब्दील किया गया है और 29 नई एम्बुलेंस गाड़ियों का नई रूट्स पर इजाफा किया गया है। बहैसियत मजमूई 448 गाड़ियां 108 इमरजेंसी सर्विसेज में शामिल हैं। मौजूदा 300 अम्मा उड़ी गाड़ियों में 228 गाड़ियों को नई गाड़ियों से तब्दील किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के मामले में दूसरों के लिए काबिल तखलीद है। हर जिले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी की तजावीज़ को फौरी तौर पर मंजूर करने और रियासत में मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी पर वज़ीर आला से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि इन इक़दाम से तेलंगाना में हंगामी तस्कीरी निगहदाश्त सेहत खिदमात में बेहतरी हो सकेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने अस्पतालों और तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तहकम किया है ताकि इसके शहरियों के लिए पैदाइश से मौत तक बेहतर निगहदाश्त सेहत खिदमात को यकीनी बनाया जा सके। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर सेहत हरीश राव, रुकन कानून साज काउंसिल वानी देवी, रुकन असेंबली डी नागेंदर, GHMC मेयर गदबाल विजय लक्ष्मी, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना शांति कुमारी के अलावा दीगर BRS कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर वजीर के तारक रामाराव ने पार्टी कैडर से कहा कि वो पीर को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक़िदा काबीना की मीटिंग में रियासती हुकूमत के जरिए किए गए बेहतरीन अवाम नवाज फैसलों को अवाम तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत करें। वजीर KTR ने मंगल की सुबह पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान कानून साज काउंसिल, अरकान असेंबली, पार्टी जनरल सेक्रेटरी और जिला पार्टी सदूर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। KTR ने कायदीन से कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि वज़ीर आला के CR के जरिए किए गए फैसलों को मुतालिका बरादरियों तक इस तरह पहुंचाएं जो मुल्क की तारीख में किसी साबिका हुकूमत में नहीं पहुंचाई हैं। वजीर KTR ने कहा कि तेलंगाना की रियासती हुकूमत जिसने हाल ही में 21,000 VRAs को सरकारी मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम किया और इंसानियत का मुजाहरा किया, हाल ही में तमाम RTC मुलाजमीन को हुकूमत के तहत लाना और उन्हें सरकारी मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करना उनके तय हुकूमत की इंसानियत को जाहिर करता है। KTR ने पार्टी कायदीन से कहा कि वो RTC कारकुनों के साथ रियासत भर के तमाम बस डिपोज के सामने तकारीब का एहतमाम करें। मजीद ये कि KTR ने MLAs और हल्के के इंचार्ज को मशवरा दिया कि वो 1 या 2 दिन में VRA के अहल खाना और RTC कारकुनों के अहल खाना से खुसूसी मुलाकात का एहतमाम करे। इसी तरह KTR ने इस मौके पर कहा कि रियासत के तमाम यतीमों को एक पॉलिसी के तहत लाने और रियासती हुकूमत को उनकी जिम्मेदारियां निभाने का फैसला इंतहाई इंसानी इंतजामी फैसला है। वजीर KTR ने तजवीज पेश की कि BRS पार्टी को मेट्रो को 415 किलोमीटर तक फैलाने के लिए हुकूमत की तरफ से लिया गया फैसला जो इस वक्त रियासती दारुलकत में 70 किलोमीटर है। वजीर KTR ने कहा कि मेट्रो की तोसी से हैदराबाद का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा और शहर की तोसी में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने रियासत भर में शदीद बारिशों से मुतासिर लोगों को राहत फराहम करने के लिए फौरी इमदाद के तौर पर 500 करोड़ का ऐलान किया है और ये लोगों के लिए मुफीद साबित होंगे। KTR ने मशवरा दिया कि रियासती हुकूमत की तरफ से किए गए तमाम फैसलों को जिले मराकिज और हल्के के मराकिज में मीडिया मीटिंग्स का एहतमाम करके अवाम तक पहुंचाया जाए। वजीर बल्दी नज़मुल तारक रामाराव ने कहा कि पार्किंग के मसले को हल करना मुल्क के तमाम बड़े शहरों के लिए एक चैलेंज बन गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में पार्किंग के मसले को हल करने के लिए कई मल्टी लेवल पार्किंग स्पॉट्स बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे MLPs की अब भी बहुत जरूरत है। वजीर KTR ने बिपिन सक्सेना नामी एक शहरी के जरिए किए गए एक ट्वीट का जवाब दिया जिसमें हैदराबाद शहर में ट्रैफिक के मसले का हल तलब किया गया था। हैदराबाद के पुराने शहर और नए शहर में पार्किंग एक बड़ा मसला बन गया है। बिपिन सक्सेना नाम के एक शख्स ने ट्विटर के जरिए वजीर KTR से कहा कि वो सिकंदराबाद और पुराने शहर में बाजारों के करीब सरकारी मकामात की निशानदेही करें और वहां पार्किंग के लिए इमारतें तामीर करें। उन्होंने ट्रैफिक का मसला हल करने के ख्याल से एक वीडियो पोस्ट की। इसका जवाब देते हुए वजीर KTR ने इत्तेफाक किया कि मुल्क के तमाम बड़े शहरों में पार्किंग एक बड़ा मसला बन गया है। यह बात सामने आई है कि नई तामीर होने वाली मेट्रो लाइनों पर बड़े पैमाने पर पार्किंग की जगहों का इंतजाम किया जाएगा और पार्क और राइड मोड को तजबाती तौर पर आजमाया जाएगा ताकि पार्किंग का मसला पैदा न हो। उन्होंने मशवरा दिया कि लोग मुकामी बल्दी हुकाम के साथ अपनी खाली जगहों को पार्किंग की जगहों में तब्दील करके बाकायदा आमदनी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टीम पार्किंग के मसले को हल करने के लिए मजीद ख्यालात के बारे में सोच रही है। उन्होंने कहा कि पार्किंग के मसले को हल करने के लिए अवाम के ख्यालात कबूल किए जाएंगे।
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत पीर के रोज मुनक्किदा काबीना के इजलास में शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल की लाइन में तोसी के लिए 69,000 करोड़ की मंजूरी और TSRTC के मुलाजमीन को सरकारी मुलाजिम का दर्जा दिए जाने के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए BRS इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली की क़ियादत में हैदराबाद के आजमपुरा में वाक़ BRS के दफ्तर में जश्न मनाया गया। इस मौके पर BRS इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने वज़ीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। बादशाह TTV से बात करते हुए मोहम्मद आजम अली ने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल की तोसी के लिए फंड्स की मंजूरी और RTC मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम किए जाने के ऐलान पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत BRS हुकूमत रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इक़दाम कर रही है। आजम अली ने कहा कि कानून नज़्म ज़ब्त की बरकरारी में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में मिसाली है। इस मौके पर साबिक़ कॉर्पोरेटर सुनेरिटा रेड्डी, अजीत रेड्डी, चेयरमैन मार्केट कमेटी अनीता नायक, वाइस चेयरमैन भूमेश, साबिक़ चेयरमैन राधा भूमेश्वरी, वाइस चेयरमैन के अलावा BRS के सीनियर कायद सैयद लायक अली और दीगर कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जय तेलंगाना, जय BRS, जय KCR, जय KTR, जय तेलंगाना। आज हम सबके लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है। रियासत तेलंगाना में कल जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया कि हमारे मेट्रो जो रेल की सर्विसेज है पब्लिक की सहूलत के लिए KCR साहब ने 69,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन करके ये मेट्रो का एक्सपेंशन के लिए जो ऐलान किया, मैं साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसी के साथ साथ हमारे RTC एम्प्लॉयज़ जो काफ़ी सालों से परेशान थे और ये एक कॉरपोरेशन के तहत चल रहा था, इनको अब डायरेक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह जो है ना शामिल किया गया है। इसके लिए मैं तमाम RTC एम्प्लॉयज़ को, यूनियन के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और हमारे CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यही नहीं, बारिश के मौसम में अक्सर बाढ़ों की वजह से ही कई फैमिलीज़ जो है रात रात घरें बह जाते, लोग बह जाते, तो इसके लिए एक स्पेशल 500 करोड़ रुपए का फ़ंड हमारे CM साहब ने जो है ना सैंक्शन किया कि जिस फैमिली का अफराद इस बारिश में मुतासर होकर नुकसान जान गई, उनके लिए, उस फैमिली के लिए एक फ़र्द के लिए 4 लाख रुपए जो है ना KCR साहब ने एड देने का जो है ना ऐलान किया। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। रियासत हुकूमत हमेशा आवाम की खिदमत के लिए, आवाम के काम के लिए काम करने वाली हुकूमत है और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब हमेशा आवाम की फ़िक्र में लगे रहते हैं, आवाम के डेवलपमेंट के लिए, उनकी ज़िंदगी में अमन और सुकून के लिए। इसीलिए आज तेलंगाना रियासत में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सारे हिंदुस्तान में है तो वो तेलंगाना रियासत में है। उसी के साथ साथ यहाँ पे रोडों की कनेक्टिविटी से लेके अब जो मेट्रो की कनेक्टिविटी CM साहब फराम करने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि हर आदमी जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर अफोर्ड नहीं कर सकता और ट्रैफिक की वजह से, रोडों पे ट्रैफिक जैम होने की वजह से हर आदमी को जो है ना वक्त पे कहीं पहुंचना होता, तो वो गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो होते हैं वो काफ़ी मददगार होते हैं। जैसे कि हमारे TSRTC है, हमारे मेट्रो स्टेशंस है, MMTS सर्विसेज है। हम खासकर जो मेट्रो स्ट्रेच को CM साहब ने एक्सपेंशन की तरफ कहा है, वो स्पेशली रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट हो, मेदक डिस्ट्रिक्ट हो, सराउंडिंग्स के डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं KCR साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अब जो है शमशाबाद, शादनगर, कुत्तूर और इसके अलावा सिकंदराबाद से लेके मेरचल तक हमारे मेट्रो स्टेशन जो है ना, मेट्रो की गाड़ियाँ चलेंगे। मैं तमाम आवाम से एक ही बात की अपील करना चाहता हूँ। आज अगर मैं ये बात कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं है। हम सब की फ़िक्र करने वाली कोई पार्टी है तो BRS पार्टी है। हम सबको एक नज़र देखने वाला अगर कोई CM है तो KCR साहब है। मैं तमाम लोगों से एक ही बात की अपील करता हूँ, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में इलेक्शंस आने वाले हैं। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन करने वाले सिर्फ KCR है और BRS हुकूमत है, TRS पार्टी BRS पार्टी है और तेलंगाना रियासत है। लिहाजा आप सब एकजुट होकर BRS को मजबूत कीजिए। KCR साहब के हाथ अगर हम मजबूत करेंगे तो आने वाले वक्तों में हम इस तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बराबर देख सकेंगे। जय तेलंगाना, जय KCR।
लीडर्स का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली जब भी हमारा बुलावा जाता है तो एक टीआरएस की फैमिली की तरह हमारे तमाम जो है ना टीआरएस के लीडर्स आगे बढ़ चढ़कर उस कामयाब करने के लिए उस प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं। मैं दिल की गहराइयों से हमारे एक्स कॉर्पोरेटर सर्वनता रेड्डी मैडम, सुनहरिता मैडम, अजीत रेड्डी साहबों और हमारे चेयरमैन मार्केट कमेटी अनीता नायक मोहतरमा, वाइस चेयरमैन भूमेश साहब, एक्स चेयरमैन राधा मैडम और साथ ही साथ भुवनेश्वरी मैडम वाइस चेयरमैन एक्स और तमाम मेरे डायरेक्टर भाइयों, डिवीज़न प्रेसिडेंट्स, कॉन्टेस्टेड कॉरपोरेटर्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा इस प्रोग्राम को पार्टी के एक आवाज़ पर बिल्कुल एकजुट होकर आगे बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम को कामयाब करते हैं। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जय तेलंगाना, जय बीआरएस, जय के। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में एक मरतबा फिर ईडी के धावे हुए। मरकजी एजेंसी के हुक्काम ने मंगल की सुबह जुबली हिल्स, मनीकुंडा और पंजागुट्टा इलाकों के साथ साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में तलाशी ली। 15 टीमों में मुनक़सिम ईडी के अहदेदारों ने मुमताज सनतकार और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट सांबशिवा राव और दीगर कई अफराद की क़ियामगाहों की तलाशी ली। ईडी के अहदेदारों ने ट्रांसट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 9,394 करोड़ रुपए के कर्ज धोखाधड़ी मामले में तलाशी ली। मुलाजमीन के नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी कंपनियों के जरिए फंड्स की मुंतकिली के इल्जाम पर यह कार्रवाई की गई। इन कंपनियों की जानिब से बैंकों से कर्ज लेने के भी इल्जाम हैं। डायरेक्टर जनरल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डॉक्टर एन कलेसिल्वी ने कहा कि स्टार्टअप्स की बक्का के लिए मुल्क भर में टेक्नोलॉजी स्केल अप कॉरिडोर बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सनतों में मालूमात की मुंतकिली के अलावा CSIR इदारे स्टार्टअप्स को माली और गैर माली मदद फराहम करते हैं। उन्होंने 2042 तक एक तिहाई महक़क़ीन को अपने स्टार्टअप शुरू करने का मशवरा दिया। उन्होंने आज सुबह एक हफ्ता एक लैब प्रोग्राम का आगाज किया ताकि सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB के लेबॉरेटरीज में की जाने वाली तहकीक से तमाम को वाकिफ करवाया जा सके। उन्होंने इस मौके पर कहा कि CSIR लेबॉरेटरीज की छुपी हुई सलाहियतों को कोविड की वबा की वजह से सामने लाया गया और दस्तयाब मालूमात के मुताबिक नए मकासद के लिए मौसर तरीके से उसको इस्तेमाल किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी नुमाइंदगी पर इलाज मुआलजा के तहत होने वाले मसारिफ की पाबजाई के तौर पर वज़ीर आला CM रिलीफ फंड से मौसूल होने वाली रुकुमात पर मबनी चेक से इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए, जिनमें शेख ज़ैनुल आबिदीन साकिन फलकनुमा, हसीना सिद्दीक़ा साकिन याकुतपुरा, मोहम्मद रहीम साकिन मनीकुंडा शेखपेट और मोहम्मद अब्दुल सुफियान साकिन याकुतपुरा शामिल है, जिन्हें 60,000 रुपए फीकस के हिसाब से 2,40,000 रुपए जारी किए गए, जिस पर इस्तिफादा कुनिंदगान ने वज़ीर आला KCR और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इजहार तशक्कुर किया। सेरिलिंगमपल्ली के रुकन असेंबली ए गांधी ने कहा कि वज़ीर आला KCR मजदूरों के तरफदार हैं। उन्होंने RTC मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करने के फैसले की सताइश की। इस मौके पर मियाँपुर डिपो में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में उन्होंने RTC कारकुनों के साथ मिलकर KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। उन्होंने कहा कि RTC कारकुनों के तय वज़ीर आला की मोहब्बत को साफ तौर पर तस्लीम किया जाता है, क्योंकि RTC वर्कर्स की मेहनत को उन्होंने मुनासिब पहचान दी। इस प्रोग्राम में RTC ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, डिपो वर्कर्स और मुकामी BRS कायदीन ने हिस्सा लिया, जबकि रुकन असेंबली की शॉल पोशी भी की गई। सीनियर BRS कायद मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन ने जो पार्टी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हुकूमत की स्कीमात की अवाम में तशहीर और उनकी मदद के लिए जाने जाते हैं, वज़ीर आला KCR की जानिब से पीर के रोज तलब करदा काबीना इजलास में किए गए तमाम फैसलों का खैर मकदम करते हुए कहा कि वज़ीर आला मुल्क के वो वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्होंने तश्कील तेलंगाना से कबल और इंतखाबात से कबल किए गए तमाम वादों को रूबे अमल ला रहे हैं, जबकि उमूमन हुकूमतें इख्तिदार पर आते ही उन्हें फरामोश कर देती हैं। लेकिन वज़ीर आला KCR की यह खूबी है कि वह इंतखाबी मंशूर से हटकर भी कई एक इकदामात को रूबे
अमल ला रहे हैं, जिससे उनकी फिराकदिली, इंसानियत और हमदर्दी का वाज़ेह इजहार होता है। चुनाचे आरटीसी को हुकूमत में जम करने के फैसले का ख्वाजा बदरुद्दीन ने जहां खैर मकदम किया, वहीं आज आरटीसी मुलाजमीन, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स में उन्होंने मिठाइयां तकसीम की और उन्हें मुबारकबाद दी। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने ऐलान किया कि मेट्रो रेल को मुस्तकबिल में आउटर रिंग रोड के इर्द गिर्द फैलाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में पीर को मुनक़िदा काबीना इजलास में 69,000 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद की चारों जानिब मेट्रो की तोसी का फैसला किया गया। इस सिलसिले में मेट्रो के एमडी ने आज मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पटनचेरू से नारसिंगी तक 22 किलोमीटर तवील मेट्रो कॉरिडोर तामीर किया जाएगा और तुक्कुगुड़ा, बेंगलुरु और पेद्दांबरपेट से 40 किलोमीटर तवील मेट्रो कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। मेडचल से पटनचेरू तक 29 मीटर, तारनाका से ईसीआईएल तक 8 किलोमीटर, एलबी नगर से पेद्दांबरपेट तक मेट्रो कॉरिडोर में तोसी की जाएगी। एनवीएस रेड्डी ने कहा कि मेट्रो की तोसी का बुनियादी मकसद हैदराबाद में ट्रैफिक के मसले पर काबू पाना है। उन्होंने कहा कि माजी में उनकी तजवीज को उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने नजरअंदाज किया था और अब वज़ीर आला केसीआर के विजन के साथ आउटर रिंग रोड मेट्रो ने एक कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि एमजीबीएस से फलकनुमा मेट्रो का काम जल्द शुरू हो जाएगा। नागौल से एलबी नगर को भी मेट्रो से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि शमशाबाद से शादनगर तक 28 किलोमीटर तोसी की जाएगी। मेट्रो को उप्पल से बीबी नगर तक 25 किलोमीटर और तारनाके से मौलाली तक 5 स्टेशनों के साथ तोसी दी जाएगी। So one is this Falaknuma extension, second one is this airport extension 31 kilometers. So this is initial ఇంతవరకు అనుకున్నది. అప్పుడు మీకు ఈ బిహెచ్ఎల్ కారిడార్ ఉంది అంటే మియాపూర్ నుండి ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇక్కడ మైత్రి నగర్ అని 4.5 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుందన్నమాట. అక్కడి నుండి అది మీకు ఈ బిహెచ్ఎల్ కారిడార్ నుంచి బిహెచ్ఎల్ నుంచి మొదలైంది. ఇక్కడ మైత్రివనం జంక్షన్ నుంచి అది ఇట్ విల్ కమ్ టు కొండాపూర్ రోడ్. टीएसआरटीसी को हुकूमत में जम करने से मुतालिक रियासती काबीना के फैसले का खैर मकदम करते हुए विकाराबाद जिले के परगी में वाक़ आरटीसी बस डिपो में जश्न मनाया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली परगी के महेश रेड्डी, मेहमान खुशी के अलावा डिपो मैनेजर एन पवित्रा, आरटीसी वर्कर्स, अमला और बीआरएस कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली के महेश रेड्डी, डिपो मैनेजर एन पवित्रा के अलावा आरटीसी मुलाजमीन ने वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో మరి ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ కూడా మరి తెలంగాణ ఉద్యమానికి బాసటగా నిలిచి ఆ రోజు మరి తెలంగాణ సాధించడంలో వాళ్ళు కూడా కీలక పాత్ర పోషించిన సందర్భాన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే తెలంగాణ సాధించిన సందర్భాల్లో మరి వచ్చినటువంటి తెలంగాణలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకురావడం, ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులను కానీ మరి అదేవిధంగా అభివృద్ధి కానీ సంక్షేమాలు అందరికీ అందించడంతో పాటు మరి ఆర్టీసీ మొత్తం కరోనా సమయంలో కూడా ఆర్టీసీ అంతా కూడా అతలాకుతలమై మరి ఎంతో నష్టాల్లో ఉంటే కూడా గడిచినటువంటి 9 సంవత్సరాలను ఆర్టీసీని కాపాడుకోవాలని ఈ 9 సంవత్సరాల నుంచి కూడా అనేక సందర్భాలను ఆర్టీసీకి ఆర్థికంగాతో పాటు అన్నిట్లో కూడా మరి సహాయం చేస్తుంతో పాటు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు కూడా మరి తెలంగాణ బిడ్డలే, వాళ్ళు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలుగా మరి గుర్తించాలనే ఉద్దేశంతో ఏదైతే మాటిచ్చిండ్రో దాని నిన్ననే మరి క్యాబినెట్ ద్వారా ఆమోదం తెలిపి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి దాదాపు 43,500 ఆర్టీసీ కార్మికులందరినీ కూడా ఇవాళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా వాళ్ళని విలీనం చేసుకుంటూ రేపటి నుంచి అంటే ఇవాళ నుంచే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకు ఏవైతే సదుపాయాలు వస్తాయో అవన్నీ కూడా వారు వర్తించాలి. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు ఎప్పుడైనా మరి వాళ్ళు రిటైర్ అయితే వాళ్ళకి 2,000 రూపాయల పెన్షన్ వచ్చేది. కాబట్టి మరి అది గుర్తించి వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏవైతే అన్ని వసతులు ఉంటాయో వీళ్ళకు కూడా కల్పించాలి. మరి ఎందుకంటే తెలంగాణలో ఎవరు కూడా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు ఉండొద్దు, కార్పొరేషన్ ఉద్యోగులు ఉండొద్దు, అందరూ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉండాలనేవి ఉద్దేశంతో గతంలో కూడా మరి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగం కూడా పర్మనెంట్ చేసుకుంటూ మరి ఏదైతే ఈ నిర్ణయం తీసుకుర్రో దీన్ని నిజంగా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆర్టీసీ కార్మికుల తరఫున ముఖ్యంగా మా పరిగి డిపో మా ఆర్టీసీ కార్మికులు అందరి తరఫున వారికి ప్రత్యేకంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఇవాళ ఆర్టీసీ ఎందుకంటే ప్రతి పేదవాడు కూడా ఆర్టీసీ బస్సు ద్వారానే ప్రయాణం చేస్తారు కాబట్టి మరి ఎన్ని నష్టాలు వచ్చినా ఇవాళ ఆర్టీసీ మరి ప్రతి ప్రాంతంలోకి వెళ్ళి ప్రజలను మరి వాళ్ళ సుదీర్ఘ ప్రాంతాలకు చేర్చే విధంగా
పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఈ ఆర్టీసీని కాపాడుకునే బాధ్యత మా అందరిపైన ఉంది కాబట్టి మనం అందరం కూడా మళ్ళొకసారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మన డిపో కూడా మరి గతంలో రాష్ట్రంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉండే మళ్ళీ నిన్న మొన్న కరోనా తర్వాత కూడా మళ్ళీ కూడా మరి మన డిపో మేనేజర్ గారి ఆధ్వర్యంలో డిపో కూడా మంచిగా నడుస్తుంది, లాభాల బాటలు నడుస్తుంది. తప్పకుండా ఆర్టీసీ డిపోకి ఏం అవసరం ఉన్నా మా వంతు సహకారంగా చేస్తాం. అదేవిధంగా మరి మొన్ననే డిపో మేనేజర్ గారు అందరూ కూడా మరి మన పిల్లలకు అందరూ కూడా ఉచితంగా బస్ పాస్లు ఇవ్వాలి, దీనికి 5 లక్షల రూపాయలు అయితే అంటే కూడా తప్పకుండా నేను ముందుకు వచ్చి మన నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఈ పేద విద్యార్థులకు అందరూ కూడా ఉచితంగా ఈ సంవత్సరం పాటు బస్ పాసులు కూడా చేసినాం. అవన్నీ కూడా తయారైనాయి. దాన్ని కూడా త్వరలోనే అందరి పిల్లలకు కూడా మరి అందజేస్తామని తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా మళ్ళొకసారి ఆర్టీసీ కార్మికులకు అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా వారికి అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ తెలియజేస్తూ తప్పకుండా మీ అందరి కృషి వల్లనే మనం తెలంగాణ సాధించిన కాబట్టి మనం అందరం కూడా కలిసి పనిచేద్దాం. తెలంగాణ సాధనలో మరి తెలంగాణను బంగారు తెలంగాణ దిశగా ప్రయత్నం చేసే విధంగా మనం అందరం కూడా పాత్ర పోషించాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్న జై తెలంగాణ. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో మరి ఆర్టీసీ కార్మికులందరూ కూడా మరి తెలంగాణ ఉద్యమానికి బాసటగా నిలిచి ఆ రోజు మరి తెలంగాణ సాధించడంలో వాళ్ళు కూడా కీలక పాత్ర महबूबनगर जिले के देवरकंद्रा मंडल में वाक़ कोयल सागर प्रोजेक्ट से किसानों को आबपाशी के लिए पानी छोड़ा गया। इस मौके पर देवरकंद्रा रुकन असेंबली वेंकटेश्वर रेड्डी और रुकन असेंबली नारायणपेट राजेंद्र रेड्डी ने मेहमान खुशी की हैसियत से शिरकत करते हुए कोयल सागर प्रोजेक्ट से दाएं और बाएं नहरों के जरिए किसानों को आबपाशी के लिए पानी फराहम किया। हल्का असेंबली नामपल्ली के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने मजलिसी रुकन कानून साज काउंसिल मिर्जा रहमत बेग के साथ नामपल्ली हल्के के रेड हिल्स डिवीजन के हदूद में वाक़ एमएनजे कैंसर अस्पताल और नीलोफर अस्पताल के आसपास के इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर आरिफ रिजवान, रेड हिल्स नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जफर खान मल्लेपल्ली नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, मोहम्मद वसीम साबिक नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, विजयनगर वाटर वर्क्स के अहदेदार, रेड हिल्स डिवीजन के मजलिस प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेड हिल्स डिवीज़न में एक एमएनजे हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल का ने पिछले एक हफ्ते 10 दिन से काफ़ी ओवरफ्लो हो रहा था। यहाँ की कंप्लेंट जैसे ही सदर मजलिस नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पहुँची, असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस ने इमीडिएट एमडी को फ़ोन किया और जनाब रहमत बेग जो एमएलसी साहब है और मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, चूँकि ये जो लाइन है ये पूरा जाके आगे दारुस्सलाम के आगे तक ये लाइन का काम होना है, जिसकी तरफ से हमने एक जॉइंट इंस्पेक्शन करा। डीओपी प्रोजेक्ट, डीओपी मेंटेनेंस और तमाम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को लेके मैं और मेरे साथ में जनाब आरिफ रिजवान साहब, रेड हिल्स नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब जफ़र खान साहब, मल्लापल्ली नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जनाब रहमत बेग साहब और मैं ख़ुद भी मौजूद था। मेरे साथ में तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला ये काम प्रोजेक्ट में इमीडिएट चालू कराने के लिए एमपी साहब ने इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दिया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ये काम चालू होगा और यहाँ के जितनी भी आवाम है उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द ये काम। हल्का असेंबली कारवान के मजलिसी रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज और खैरतबाद जोनल कमिश्नर वेंकटेश के साथ हकीमपेट टोली चौकी, 7 टोम्स रोड, नदीम कॉलोनी, शाह हतीम तालाब आउटलेट, निम्बोलियाडा, गोलकुंडा, हिराखाना, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, बगदादी कॉलोनी, लंगर हाउस, हाशिम नगर का दौरा किया। इस दौरान कारवान हल्के में मुख्तलिफ मकामात पर बड़े बॉक्स ट्रेन नाला और NP3 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी कमिश्नर को कारवान हल्के में ज़ेरे इल्तिबा तरक्याती कामों के बारे में वाकिफ करवाया। रुकन असेंबली के हमरा जीएचएमसी अहदेदारों की टीम, मजलिस के कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, एम स्वामी यादव, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान, बदरुद्दीन के अलावा दीगर सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आज सुबह 6 बजे कमिश्नर जीएचएमसी, जोनल कमिश्नर और ENCI और तमाम जीएचएमसी के आला अहदेदारों के साथ में सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड का तफसीली दौरा किया गया। खास तौर से
जो एसएनडीपी की जानिब से जीएचएमसी एसएनडीपी की जानिब से जो बॉक्जन का काम चल रहा है और उन तमाम कामों का मुआयना किया गया। और उसी तरीके से शाहतम तलाक के अंदर जो ऊपर का जो फ्लो आता है जिसकी वजह से नदीम कॉलोनी, टोली चौकी, विरासत नगर, इन तमाम इलाके जात के अंदर चंद घंटों के लिए जो पानी रुक जा रहा है उसका भी मुआयना करें। और जो शाहतम तलाक के अंदर रिंगमैन का काम जो चल रहा है उसका भी मुआयना करें। और जो रिंगमैन का काम होने के बाद वो रिंगमैन कहाँ पर लाकर फ्लो छोड़ेंगे उसका भी मुआयना किया गया। और साथ ही साथ नदीम कॉलोनी के तमाम बॉक्जन का, विरासत नगर, मिर्जा कॉलोनी, टोली चौकी जंक्शन और सेवन टाउन मेन रोड, इन तमाम इलाके जात का, गोलकुंडा, नया किला, हीराखाना, रेती गली और इन तमाम इलाके जात का, कंपनी बाग, बगदाद कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, मोती दराजा, अफसर खान कॉलोनी और फतेह दराजा, लंगर और हाशम नगर, बापू नगर, इन तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा किया गया। और इस दौरे के अंदर मैं समझता हूँ कई जगह पर बॉक्जन की, नए बॉक्जन की ज़रूरत, जैसा कि हकीमपेट, मस्जिद उमर फारूक, हकीमपेट खुलता होता बुल्कापुर नाले का नया प्रपोजल दिया गया। उसी तरीके से गोलकुंडा, कटोराव से होते रेती गली, हीरा खाना, नया किला, नींबू कुंटा, इस बॉक्जन का भी नया एक प्रपोजल दिया गया। और लंगरौज के अंदर भी कई जगह पर बॉक्जन का प्रपोजल दिया गया। और इन जगह जहाँ पर भी दौरा करें उन तमाम इलाके जात का, चाहे काकतीय नगर कॉलोनी हो, सालन कॉलोनी हो, आश्रम नगर हो, गोलकुंडा, सालन नगर, कंचा और गोलकुंडे के तमाम और हकीमपेट के तमाम मुख्तलिफ गलियों के अंदर जो सीवरेज लाइन डालने की वजह से जो रोड डैमेज हो गए उन तमाम जगह का प्रपोजल दिया और तयखुन दिया कि जोनल कमिश्नर साहब ने इंशाल्लाह जल्द से जल्द इन तमाम स्टेप। मिर्चल मलकाजगिरी जिले के कीसरा मंडल नागाराम म्यूनसिपलिटी की हदूद में वाक़ चिल्लापल्ली इंडस्ट्रियल इलाके में गैर कानूनी शेड्स को हटा दिया गया। चुनाचे नागाराम म्यूनसिपल कमिश्नर की निगरानी में चिल्लापल्ली इंडस्ट्रियल इलाके में डाले जाने वाले गैर कानूनी शेड्स को मुनहदिम कर दिया गया। चंदानगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ एक ज्वेलरी शॉप में बड़े पैमाने पर सरखे की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि चंदानगर में गांधी मुजस्समे के करीब वाक़ पोखराज लाल चंद ज्वेलरी शॉप में कल रात देर गए नामालूम सारिकीन ने ज्वेलरी शॉप से मुतसिल कपड़ों की दुकान की दीवार तोड़कर जेवरात की दुकान में दाखिल हुए और शॉप में मौजूद जेवरात का सरखा कर लिया। इस वाक़े की इत्तला पर पुलिस और साइबराबाद क्लूज टीम मुकाम वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। निरडमिट के केजी के फंक्शन हॉल में मलकाजगिरी खिते के मंदिरों में काम करने वाले तकरीबन 300 पुजारियों के लिए एक तकरीब का इनेकाद में लाया गया। ये मीटिंग जी के चैरिटेबल ट्रस्ट के एहतमाम मुनक्किद की गई थी ताकि पुजारियों को हकीकी जिंदगी में दरपेश मसाइल को हल करने की सिमत कदम उठाया जा सके। एलवी प्रसाद प्राइमरी ऑप्थल्मोलॉजी एग्जामिनेशन सेंटर भैंसा का एलवी प्रसाद नेटवर्क हैदराबाद के साथ जोड़कर 20 साल मुकम्मल होने पर भोसले गोपाल राव पटेल आई हॉस्पिटल मधोल के एहतमाम शहर भैंसा के गीता कॉम्प्लेक्स में मौजूद प्राइमरी ऑप्थल्मोलॉजी एग्जामिनेशन सेंटर की 20वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से एएसपी भैंसा कांतिलाल पाटिल, सदर नशीन जरई मार्केट कमेटी भैंसा राजेश बाबू और एरिया हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर योग काशीनाथ ने शिरकत की। एएसपी कांतिलाल पाटिल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एलवी प्रसाद ट्रस्ट की जानिब से अवाम की सहूलत और शहर की बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से साल 2003 में प्राइमरी सेंटर कायम करते हुए गरीब अवाम की बसारत की मुकम्मल जांच करते हुए जरूरत पड़ने पर उन्हें गोपाल राव पटेल आई हॉस्पिटल मधोल के ब्रांच में मुफ्त ऑपरेशन कराते हुए समाजी खिदमत अंजाम दी जा रही है, जिससे इस्तेफादा हासिल करने का अवाम को मशवरा दिया गया। बादशाह जरई मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश बाबू ने खिताब करते हुए कहा कि साबिक रुकन असेंबली मधोल नारायण राव पटेल ने अपने वालिद के नाम पर मधोल मुस्तकिल पर समाजी खिदमत और गरीब अवाम की बीनाई को वापस लौटाने की गर्ज से गोपाल राव आई हॉस्पिटल मधोल का क़याम अमल में लाया था। इस हॉस्पिटल के ईजाद होने के बाद जुमला 1 लाख अफराद का कामयाबी के साथ आंखों का ऑपरेशन किया
किया गया। ताल्लुके के अवाम की तरफ से एलवी प्रसाद की इंतजामिया को मुबारकबाद दी। इस मौके पर एलवी प्रसाद मधुल के इंचार्ज संदीप राव, जैक एंड विलन, जोजी प्रसाद, निरंजन कुमार, डॉक्टर रामकृष्णा गौड़, डॉक्टर विजय आनंद के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। సంస్థకు మేము అందరం కూడా ముదోల్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫున అభినందనలు తెలియజేస్తూ వాళ్ళు చేస్తున్న సేవ చాలా హర్షణీయం. అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ నేత్ర వైద్య విజ్ఞాన సంస్థ ద్వారా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త మాజీ శాసనసభ్యులు నారాయణరావు పటేల్ గారు ఏదైతే వాళ్ళ తండ్రి పేరు మీద ఇక్కడ కంటి ఆసుపత్రిని ఏర్పాటు చేసిన ముదోల్లో దానికి అనుబంధంగా ముదోల్, తానూర్, హైసాలో ఈ కంటి పరీక్ష కేంద్రాల ద్వారా नियोजकवर्ग प्रजल को सेंटर को 20 साल हुए. इसी मौके पर आज इन्वाइट किया गया था यहाँ पर. तो यहाँ आने का मेन उद्देश्य था कि जो भी सोशल सर्विस कर रहे हैं एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट उसको अप्रिशिएट करके उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी किया कि ऐसे ही सर्विस कंटिन्यू रखें, आगे जाके और गरीब लोगों का इलाज अच्छे से करें. जिसके पास पैसे नहीं होगा उनको भी आप चाहे तो मदद में कर सकते. यही रिक्वेस्ट ముందు కూడా ఇదే విధంగా ఐ సెంటర్ వారు సేవ చేయాలంటే అదేవిధంగా ఈ మధ్యలో వస్తున్న मुल्क भर में इन दिनों फिरक़ेवाराना मुनाफरत को फरोग देने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर लोगों की जानें तक ली जाने लगी हैं। खासतौर पर इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों पर अरसी हयात तंग किया जा रहा है। चुनाचे पीर 31 जुलाई को जयपुर मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार एक आरपीएफ कांस्टेबल की फायरिंग में हलाक होने वाले 4 मुतासिरीन में से एक की शनाख्त हैदराबाद के रिहायशी के तौर पर की गई है। जराये के मुताबिक 48 साल सैयद सैफुद्दीन, जो बैटरी लाइन एसी गार्ड नामपल्ली के रहने वाले हैं, को पीर के रोज मुबैना तौर पर आरपीएफ कांस्टेबल ने गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसे बाद में नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया गया। मरहूम ने पसमानदगान में अहलिया और 3 बेटियां छोड़ी हैं। उनकी सबसे छोटी बेटी 6 माह की है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने सोगवार खानदान से मुलाकात की और मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की कि हिदायत पर वो सोगवार खानदान से मुलाकात किए हैं। अगरचे के महकमा रेलवे की तरफ से इस ज़िमन में इमदाद का ऐलान किया गया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना असम्बली के मानसून इजलास के मौके पर, जिसका 3 अगस्त से आगाज होने जा रहा है, इस मसले को जेर बहस लाते हुए हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाएगी और मुनासिब इमदाद की अपील की जाएगी। वाज़ेह है कि 34 साल मुलजिम चैतेंद्र सिंह को सुबह 6 बजे के करीब मीरा रोड स्टेशन के करीब मुसाफिरों की इमरजेंसी चैन खींचने के बाद फरार होने की कोशिश करते हुए उसके खुदकार हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ कांस्टेबल ने जिन 4 लोगों को मुबैना तौर पर गोली मारकर हलाक किया, उनमें से 3 मुसलमान थे। ऐसी ही एक वीडियो में खुदकार सर्विस राइफल के साथ मुलजिम को यह कहते हुए सुना गया, अगर वोट देना है, हिंदुस्तान में रहना है, मोदी और योगी को दो। दीगर मख्तूलीन की शनाख्त अब्दुल कादर और असगर काई और मुलजिम के सीनियर एएसआई तुकाराम मीना के नाम से हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का वाकया उस वक्त पेश आया जब बहस ने फिरक़ेवाराना रुख इख्तियार कर लिया और झगड़ा शुरू हो गया। सुबह तकरीबन 5 बजे सिंह ने कोच नंबर 5B के अंदर सबसे पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम मीना पर गोली चलाई। इसके बाद उसने 6S कोच में जाने से पहले पेंट्री कार में अब्दुल खादर और सैफुद्दीन को गोली मार दी और फिर उसने जयपुर की चूड़ियां बेचने वाले असगर काई को गोली मार दी। सैफुद्दीन जिस दुकान के मुलाजिम थे, उसके मालिक का कहना है कि नाम पूछ कर गोली मारी गई। इस सिलसिले में मीडिया से बातचीत करते हुए जाफर हुसैन मिराज ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। मोहम्मद वाजिद पाशा मरहूम शहीद सैयद सैफुद्दीन का मामू हो। जैसे ही मुझे इस बात की इत्तला मिली कि मेरे भांजे सैयद सैफुद्दीन एक जयपुर से गुजरात जाती हुई ट्रेन में जो एक दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर से, जो सरकारी रिवॉल्वर है, वो डायरेक्ट तानता है और उसको मार देता है और सैयद सैफुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ मेरे भांजे पर। कल जो एक दर्दनाक वाक़या पेश आया, ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स को
न सिर्फ गोली मार दी गई, एक ऑफिसर को भी गोली मारी गई। तो उसके अंदर एक बेचारे जो सैयद सैफुद्दीन मरहूम जो शहीद हो गए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाजार घाट में रहते थे, जैसे ही इत्तला मिली नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इमीडिएट मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि बोले एक अपना हैदराबाद का लड़का है जो बाजार घाट में रहता, फौरी इमीडिएट हम यहाँ आए। रेलवे की पुलिस भी आई, उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात की, मगर बदकिस्मती इस बात की है कि वो बेचारा एक ही आदमी था जो पूरा घर को देखने वाला, बीवी है, 3 छोटे बच्चियां हैं उसको, और ये अपने सेठ जो गुजराती गली कोठी के अंदर एक मोबाइल की छोटी सी दुकान है, उस दुकान के ऊपर मरहूम काम करते थे। सेठ के साथ अजमेर शरीफ जाके अजमेर से बॉम्बे होते हुए हैदराबाद आ रहे थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया, क्योंकि ये फिरका परस्ती की इंतहा हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा ये हमको खुद समझ में नहीं आता, क्योंकि आप खुद देखिए ट्रेन में और भी मुसाफिर थे मगर उनके ऊपर कुछ नहीं, मगर जो आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, नमाजी परहेजगार था, ऐसे लोगों का कत्ल किया गया। यहाँ तक कि वो बेचारों के जो मरहूम है उनके सेठ क्लीन शेव थे, उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया, और उनका सेठ का कहना यह है कि पूछ पूछ कर नाम मारा गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज हुकूमत से, जो हिंदुस्तान की हुकूमत जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हुए अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पर सब महफूज है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ अफराद की जानिब से मुख्तलिफ तरीकों से सोने की स्मगलिंग का सिलसिला जारी है, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हुक्काम की जानिब से चौकसी इख्तियार करने पर वो पकड़े भी जा रहे हैं। चुनाचे बड़ी आंत में छुपाकर लाया गया सोना शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से जब्त किया गया। एयरपोर्ट के कस्टम के हुक्काम ने दोहा से फ्लाइट नंबर 6E1318 के जरिए हैदराबाद पहुंचे इस मुसाफिर के पास से उस सोने को जब्त किया। जब्त शुदा 701 ग्राम सोने की मालियत 42 लाख तकरीबन 43 लाख रुपए बताई गई है। शराबी बेटे का कत्ल करने के बाद बाप ने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। ये वारदात तेलंगाना के भद्राद्री कोतागुड़म में पेश आई। बताया जाता है कि 35 साल जयशंकर बेरोजगार था। वो शराब पीकर अपने वालिदैन को हरासा किया करता था और मजीद शराब पीने के लिए रकम देने का भी मुतालबा करते हुए अपने वालिदैन की पिटाई भी किया करता था। उसके वालिद 80 साल जय राजैया प्राइवेट स्कूल में काम करते थे। बेटे की हरासानी से तंग आकर राजैया ने मंगल की सुबह के बलिन सातों में अपने बेटे का उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो घर में सो रहा था। बाद उसने पुलिस के सामने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।